आज का विषय है जीवन में समस्या और समाधान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समस्याएं अवश्य आती हैं। उन समस्याओं का समाधान व्यक्ति अपनी समझ के आधार से स्वयं ही करता है। हाँ, ये अलग बात है कि किस समस्या का समाधान कौन व्यक्ति किस प्रकार करता है, वह उसकी सोच पर, उसकी समझ पर और उसके तरीके पर निर्भर करता है कि वो कौन सा तरीका अपनाता है उस समस्या का समाधान करने के लिए। अभी एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि जो आज का विषय है जीवन में समस्या और समाधान, दो चीजें, बल्कि तीन कहे तो उचित होगा। एक है जीवन, दूसरा है समस्याएं और तीसरा है समाधान। इन तीनों विषयों में स्पष्ट समझना होगा। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसके अंदर आप चेतना है। दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम जीवन का समापन या मृत्यु माना गया है। तो दो सत्ताएं हैं और दोनों का ही अपना महत्व है। किसी एक का ही केवल महत्व नहीं है। कोई ये समझे प्रकृति के शरीर का ही पूरा महत्व है, चेतना का कोई महत्व नहीं है, तो भी भ्रम है। और कोई समझे ये कि केवल चेतना का ही अस्तित्व है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो भी भ्रम है। वास्तविकता यह है ये दोनों से ही जीवन है और दोनों यदि अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इस सत्यता को दुनिया का हर इंसान जानता है। इस सत्यता को दोनों में कुछ बातें स्पष्ट है जो समझ लेनी है। जैसे प्रकृति से निर्मित ये शरीर है 5 तत्वों से निर्मित, और जब प्रकृति से निर्मित ये शरीर है प्रकृति के 5 तत्वों से, निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में इन प्रकृति के 5 तत्वों का भी प्रभाव अवश्य आएगा। कोई ये कहे कि प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं आएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। दूसरा, चेतना, जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर विचार है, भावनाएं हैं, निर्णय लेना होता है, जीवन के उद्देश्य बनाने होते हैं, वो बहुत सारे कार्य, कल्पनाएं पैदा करते हैं। तो वो चेतना, उसका भी अस्तित्व है। अब आप ये कहें दूसरों के विचारों का, उन्हों की भावनाओं का और जिस वातावरण में रह रहे उस वातावरण का, उन सारी चीजों का भी प्रभाव उसके जीवन में अवश्य आना है। जिस माहौल में व्यक्ति रह रहा है, जो उसकी अपनी सोच है, जो उसकी भावनाएं हैं, तो इन सब का भी असर, दूसरों का भी असर, जो उसके संबंध है उनका भी असर उसके जीवन में अवश्य आना है। तो दो प्रकार का असर आता है व्यक्ति के जीवन में, प्रभाव आता है। एक है माहौल का प्रभाव, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं। दूसरी बात, उसके साथ साथ जो संबंध है आपके, उन संबंधों का प्रभाव भी आपके जीवन में आएगा। उन्हों की लाइफ स्टाइल क्या है, उन्हों का व्यवहार क्या है, उन्हों की नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उन सबका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में आता है। छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद उसके ऊपर ये सारे प्रभाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रभाव है, शरीर के ऊपर प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव भी जीवन में आता है मनुष्य के। तो दोनों प्रकार के प्रभाव आते हैं और उन प्रभावों से वह प्रभावित अवश्य होता है। अब देखने की ये आवश्यकता है कि जो जीवन आपको मिला है, अब जीवन के विषय में समझने की और आवश्यकता है। जीवन के विभिन्न पार्ट हैं। आपकी पर्सनल लाइफ है, दूसरे नंबर में आपकी फैमिली लाइफ है, परिवार है, माँ बाप भाई बहन, ये परिवार है, और रिश्ते नाते हैं, वो फैमिली लाइफ है। तीसरे नंबर में आपकी स्टूडेंट लाइफ आती है, जब छोटा सा बालक विद्या अध्ययन करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ाइयाँ करता है, तो स्टूडेंट लाइफ हो गई। उसके बाद जब पढ़ाई करके आगे बढ़ता है तो प्रोफेशनल लाइफ, धन कमाने का कार्य करेगा, चाहे वो बिजनेस करे, किसी भी तरीके से धन कमाए, वो उसका अगला स्टेप हो जाता है प्रोफेशनल लाइफ। उस प्रोफेशनल लाइफ के बाद फिर व्यक्ति के उस जीवन में आते हैं मैरिज लाइफ। वो व्यक्ति का अपना डिसीजन है कि वो मैरिज करता है या नहीं करता है, फिर उसके वो मैरिज लाइफ का ही प्रभाव उसके जीवन में उसका भी आना है।
मैरिज लाइफ के बाद उसकी आती है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। जिस समाज में रहता है उस समाज का भी असर व्यक्ति के जीवन में अवश्य आता है, तो वो उसका सामाजिक जीवन हो गया, सोशल लाइफ हो गई। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ। ये लाइफ के पार्ट है विभिन्न। आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ के बाद जब व्यक्ति इन चीजों को समझने लगता है तो उसकी नेचुरल लाइफ हो जाती है, एक स्वाभाविक जीवन हो जाता है। और जब जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए स्वयं वो सिद्धांत बनाता है और उन सिद्धांतों के अनुरूप कैसे जीवन को जीना है, बड़ी सहजता से उस जीवन को जीता है, तो उसका जीवन फिर स्पिरिचुअल लाइफ और नेचुरल लाइफ से भी ऊपर उठ करके उसका हो जाता है सुपर लाइफ। उसकी लाइफ के हर पार्ट में जो उसने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं उस सिद्धांतों के अनुसार जीता है, तो उसकी लाइफ सुपर लाइफ हो जाती है। अब देखने की ये आवश्यकता है कि जो आपके जीवन में कोई परिस्थितियां आ रही हैं, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो ये देखना है कि लाइफ के किस पार्ट में आ रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही है, आपकी फैमिली लाइफ में आ रही है, आपकी स्टूडेंट लाइफ में है, आप तो वहां से आ रही है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, मैरिज लाइफ में है, सोशल लाइफ, आखिर लाइफ के किस पार्ट में समस्या आ रही है, ये देखने की आवश्यकता है। फिर आपको स्वयं ही ये निर्णय लेना है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक छोटी सी बात बीच में कह देना परम आवश्यक होगा कि आज दुनिया के लोग, जिनको दूसरे लोग इस बात को मानने लगते हैं ये बहुत ही सफल है अपने जीवन में, ये इनकी बहुत ही सक्सेस लाइफ है, तो ये देखना होगा वो किस बात में सफल है। लाइफ के हर पार्ट में सफल है या लाइफ के एक पार्ट में सफल है। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि कोई व्यक्ति लाइफ के एक पार्ट में सफल है तो उसको पूरी लाइफ, होल लाइफ में सफल मानना चाहिए या नहीं, ये आपका निर्णय अपना स्वयं होना चाहिए। ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि आप स्वयं निर्णय लीजिए कि लाइफ के एक पार्ट या दो पार्ट पर सफल होने वाला व्यक्ति का सफल माना जाएगा। लाइफ के हर पार्ट में जो व्यक्ति सफल होता है, सिद्धांत कहता है वास्तव में पूर्ण सफल व्यक्ति वही माना जाएगा। और जो मनुष्य लाइफ के केवल एक पार्ट में सफल है, आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति पर्सनल लाइफ में सफल है, कोई फैमिली लाइफ में सफल है, कोई स्टूडेंट लाइफ में सफल है, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, कोई सोशल लाइफ में, कोई स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन यदि एक व्यक्ति लाइफ के हर पार्ट में सफल है तभी वास्तव में सफल माना जाएगा। बाकी यदि आप उसे सफल मानते हैं, लाइफ के एक पार्ट में सफल है, वह आपकी मर्जी है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये निर्णय आप पर हम छोड़ रहे हैं, क्या लाइफ के एक या दो पार्ट में सफल होने वाले व्यक्ति को पूरे लाइफ में सफल माना जा सकता है कि पूरे जीवन में उसे सफलता मिली है। हमारी जो समझ कहती है कि लाइफ के हर पार्ट में जो व्यक्ति सफल है वही वास्तव में सफल माना जा सकता है। तो अब समस्याओं की बात आ गई कि सबसे पहले बात ये देखना होगा कि लाइफ के किस पार्ट में समस्या आई है। पहले समस्या का पूरी तरह से अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, देखना है अच्छी तरह से कि समस्या आपके जीवन के किस पार्ट में आई हुई है। जिस पार्ट में आई हुई समस्या को पूरी तरह से पहले देखना है, देखने के बाद उसके बारे में विचार करना है, धैर्यपूर्वक पेशेंस रख करके धैर्यपूर्वक विचार करना है और ये देखना है इस समस्या का समाधान कितने समय में हो सकता है। कई बार क्या होता है, लोगों से बहुत बड़ी भूल होती है। एक समस्या है जिसका समाधान 10 मिनट में हो सकता है, तो निश्चित है 10 मिनट में आप प्रयास करेंगे अवश्य हो जाएगा। लेकिन एक समस्या का समाधान होने में वक्त लगना है, किसी समस्या का समाधान होने में 10 दिन लगना है, किसी समस्या का समाधान होने में 1 महीने लगना है, किसी का 1 साल लगना है, किसी का 5 वर्ष लगना है, किसी का 10 वर्ष लगना है। किस समस्या का समाधान कितने समय में होना है, ये स्वयं आपको निरीक्षण करना होगा। पहले समस्या देखना है, दूसरी बात समस्या कहाँ से आई है, जीवन के किस पार्ट से आई है वो देखना है। तीसरी बात आती है कि समस्या का समाधान कितना समय में हो सकता है ये देखना है। चौथी बात ये देखनी उस समस्या का समाधान आप अकेले करने में सक्षम है या नहीं है।
यानी आप स्वयं कैपेबल हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए अकेले, या आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, किसी के सहारे की जरूरत है, ये देखने की आवश्यकता है। फिर समस्या का समाधान प्रारंभ करें। यदि आप समस्या का समाधान, जिस समस्या का समाधान 1 साल में होना है, यदि आप उस समस्या का समाधान 1 दिन में करने जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, समाधान कतई नहीं हो सकता। इसलिए इस विषय को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। और जब समझ में आ जाए आपको ये समस्या कहाँ से आई है, लाइफ के किस पार्ट में है, समस्या को ठीक करने में वक्त कितना लगेगा, आप स्वयं कैपेबल हैं उस समस्या को समाधान करने के लिए, या उसके लिए आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, क्या तरीका अपनाया जाए, वो सब स्पष्ट होने के बाद तब समस्या का समाधान करने के लिए आप चलते हैं तो बड़ी सहजता से समस्या का समाधान कर सकते हैं, बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन यदि समस्या को पूरी तरह से नहीं समझा गया और समाधान निकालना प्रारंभ कर दिया तो आपने ये देखा होगा, कई बार ऐसा होता है, कोई समस्या ऐसी होती है कि जिस समस्या का जितना समाधान आप खोजने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे वो समस्या और बढ़ती जाती है। जब ऐसी स्थिति आए तो उस समय पेशेंस की आवश्यकता होती है, उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है, और उस समय धैर्य रख करके समय का इंतजार करने की जरूरत होती है कि कुछ समय इंतजार करने के बाद फिर उस समस्या के बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है। समस्याएं कोई एक तरह की नहीं है, कोई एक तरह का फार्मूला हर समस्या के साथ नहीं लागू होगा। यही सबसे बड़ी चूक व्यक्ति से होती है, जिसके कारण वो समस्याओं का समाधान होने के बजाय वो समस्या और बढ़ती जाती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है, कोई समस्या यदि आपको ऐसी दिखाई दे कि आपकी क्षमता के परे है, आपकी सामर्थ्य के परे, कि आपने कई बार प्रयास कर लिया लेकिन जब आप प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं समस्या का समाधान, वह समस्या और बढ़ती जा रही है, तो वहां सबसे बड़ी समझदारी इसी में है, उस समस्या को जैसी है वैसी ही उसी तरह छोड़ देना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। समय आपको अवश्य आएगा, जो आपको मौका मिलेगा आप उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। लेकिन धैर्य न रख करके जल्दबाजी में यदि समस्या का समाधान करने जाएंगे तो समस्या बजाय ठीक होने के और खराब होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी अपने जीवन के इन बातों के अनुभवी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आई है, सभी के जीवन में आती हैं और वह उन परिस्थितियों से गुजरता है। उन परिस्थितियों से गुजर करके उस व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को, कि उसका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव, उस अनुभव के आधार से कदम बढ़ाए। एक छोटा सा सुझाव हम देना चाहेंगे कि बड़ी सहजता से कम 60 से 80% समस्याओं का समाधान एक छोटे से फार्मूला से सहजता से हो सकता है, बिना प्रयास के। उस प्रयास को यदि कर ले तो 60 से 80% समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। किसी की 60% ठीक हो जाएगी, किसी की 70, किसी की 80% तक संभावना है कि समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। उस समस्या को ठीक करना ही नहीं पड़ेगा, वो समाधान स्पष्ट है। लाइफ के जो विभिन्न पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट की समस्या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान पर्सनल लाइफ की समस्या का पर्सनली ही करना है। उस समस्या को कभी भी फैमिली लाइफ में जरूरत ही नहीं है कि उस फैमिली लाइफ में उसमें प्रभाव आने दें। उस समस्या को उस लाइफ के उस पार्ट तक ही सीमित रखें और जब फैमिली लाइफ में है तो वहां की समस्याओं को देखें, जब आप अन्य लाइफ के पार्ट में है तो वहां की समस्याओं को देखें और वही छोड़ दें। जितना समाधान आप आज कर सके किया, उसको वही छोड़ दें। उसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, सोशल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी भूल व्यक्ति की यही होती है, वो लाइफ के हर पार्ट की समस्याओं को या लाइफ के हर पार्ट को मिक्स कर देता है, मिला करके चलता है, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि आप चाहते हैं आपके लाइफ की समस्याएं 60 से 80% बिना मेहनत के केवल आपकी समझ लेने मात्र से ही ठीक हो सकती हैं, तो उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। और उसका सुंदरतम उपाय यही है, आपको पहले ये देखना होगा ये समस्या लाइफ के किस पार्ट में आई है और उसी पार्ट में ही ठीक करना है, दूसरी पार्ट में उसका प्रभाव नहीं जाने देना है।
अलग अलग लाइफ के हर पार्ट को अलग अलग रखना है। पर्सनल लाइफ में है तो पर्सनल लाइफ की बात सोचनी है, फैमिली लाइफ में है तो दूसरी तरह से उनकी समस्याओं को और अपनी समस्याओं को देखना और रखना है। अब आप पर्सनल लाइफ के हिसाब से फैमिली लाइफ में चलेंगे, कैसे संभव होगा? और जो फैमिली लाइफ है उसी हिसाब से आप मैरिज लाइफ में चलेंगे तो भी संभव नहीं होगा। लाइफ के हर पार्ट के लिए अलग अलग आपको सिद्धांत भी बनाने होंगे कि किस प्रकार से पर्सनल लाइफ को जीना है, किस प्रकार से फैमिली लाइफ में। अब फैमिली लाइफ में भी आप, पर्सनल लाइफ में आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप निर्णय लेना चाहें, जैसा आप जीवन जीना चाहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने व्यक्तिगत जीवन को जैसे आप ढालना चाहें, जैसे जीना चाहें, जो जीवन के सिद्धांत बनाए, उसमें आप सामर्थ्य है आपके अंदर और आप सहजता से कर सकते हैं, किसी का कोई प्रभाव नहीं आना है। लेकिन वही जब फैमिली लाइफ का मैटर आता है, परिवार का विषय आता है, माँ बाप भाई बहन परिवार, तो वहां पर सभी के विचारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैमिली लाइफ के अंदर किसी एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति के या परिवार में एक व्यक्ति छोटा या बड़ा हो, कोई ही अपने ही अनुसार सारे डिसीजन ले और अपने अनुसार पूरे परिवार को चलाना चाहे, तो निश्चित है परिवार के हर सदस्य के विचारों का, उसकी भावनाओं का, उसकी जरूरतों का और उसकी उम्मीदों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो परिवार के अंदर टकराव के सिवा कुछ नहीं होना है और समस्याओं को बढ़ना है, कम नहीं होना है। इसलिए जब आप फैमिली लाइफ में आते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी के विचारों की प्राथमिकता देनी है, सभी की भावनाओं की प्राथमिकता देनी है और सभी की उम्मीदें, एक दूसरे की उम्मीदें पूरी करनी है, ये आवश्यक हो जाता है। एक व्यक्ति यदि ये सोचे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा परिवार चलेगा, हाँ, दबाव बस, मजबूरी बस, ऐसी संभावना है। जब तक आपके परिवार के और सदस्य जो हैं वो आप मजबूर हैं, आपके सामने झुकते रहेंगे, आपकी बातें मानते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मजबूरी से बात मान रहा है वो मान रहा है। परिवार का मतलब है हर सदस्य के विचारों का महत्व हो, हर सदस्य की भावनाओं का महत्व होना चाहिए, हर सदस्य के अंदर जो उम्मीदें एक दूसरे से वो एक दूसरे की पूरी करे, हर सदस्य के जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। जो भी निर्णय ले वो सामूहिक निर्णय हो, ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति का निर्णय हो या दो व्यक्तियों का निर्णय हो या कोई अपनी जिद में निर्णय ले रहा है और उसी के अनुसार चल रहा है। उससे परिवार में समस्याएं बढ़ने के सिवाय, परिवार टूटने के सिवाय परिवार जुड़ कैसे सकता है, फैमिली लाइफ कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए सभी को ये बात समझनी होगी। ऐसा नहीं कि घर के गार्जियन की सारी जिम्मेवारी होती है, परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। ये मेरा परिवार है और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि परिवार को ठीक तरीके से चलना। परिवार में कभी किसी प्रकार की जिद नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सभी के विचारों का महत्व हो और सभी की भावनाओं का महत्व हो और सभी की जरूरतों का महत्व हो। ये नहीं कि अपना अपना निजी, कई बार सोचते हैं जब देखते हैं परिवारों के बीच में समस्याएं, बड़ा अफसोस होता है। अरे खुश नसीब है वो लोग जिनका परिवार है, जिनके पास परिवार नहीं है उनसे पूछो, वो अकेले हो और उनका जीवन, उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है। और वो एक अपने परिवार के सदस्य से मिलने के लिए तरसते हैं या वो सोचते हैं परिवार में एक भी व्यक्ति मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। और जिनके पास परिवार है वो एक दूसरे की विचारों का, उसकी भावनाओं का, बहुत से लोग ऐसे हैं कि न उनकी जरूरतों का, न उनकी भावनाओं का, न विचारों का, केवल ईगो की प्राथमिकता देते हैं, अपने अहंकार की प्राथमिकता देते हैं, डिवाइड एंड रूल की प्राथमिकता देते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। बड़ा अफसोस होता है और बढ़े तो इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, परिवार है, परिवार में सभी की विचारों का, सभी की भावनाओं का, सभी की जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है, सभी की उम्मीदों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि ऐसा ना करके आप केवल ये चाहे कि परिवार को हम अपने दिमाग से ही केवल चला सकते, ये संभावना नहीं है। इसके लिए जरूरत है दिल का उपयोग करें, दिमाग का उपयोग ना करें और साथ साथ सभी के विचारों, भावनाओं और निर्णय की प्राथमिकता देंगे, परम आवश्यक हो जाता है, तो आपकी समस्याओं का समाधान सहज हो जाएगा। तीसरा, आप देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में, आप स्टूडेंट लाइफ में भी देख रहे हैं बच्चों के सामने कितनी परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है एजुकेशन को लेकर के। अब ये स्पष्ट तो उनके पेरेंट्स को करना होता है कि वह बच्चा
पढ़ने में कैसा है, उसकी दिमाग की हालत कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी अकॉर्डिंग उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या पढ़ाई करके बनना चाहता है, ये पेरेंट्स को और बच्चों को समझदारी के साथ समझ करके चलना होगा, तभी जाकर के वो सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी निर्णय लेना होगा। आपका तो प्रोफेशनल लाइफ की अलग समस्याएं हैं, फिर उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ है, उसका डिसीजन देखना होगा, उसकी समस्याएं। तो लाइफ के हर पार्ट की समस्या को अलग अलग आती है, उनको देखना समझना होगा, उसी अनुसार उसका निर्णय लेना होगा और सहजता से उसका समाधान ढूंढना होगा। लेकिन यदि लाइफ के हर पार्ट को आप अलग अलग रखते हैं, लाइफ के एक पार्ट का प्रभाव दूसरी लाइफ में नहीं जाने देते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ का प्रभाव लाइफ के हर पार्ट में जाना चाहिए। कई बार ये देखा गया है, कोई फैमिली लाइफ का मैटर आता है, प्रोफेशनल लाइफ का मैटर आता है, मैरिज लाइफ का मैटर आता है, उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, हर वक्त टेंशन में रहने लगते हैं। यदि टेंशन होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को लाइफ के हर पार्ट को अलग अलग रखना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसके लाइफ के अंदर वो समस्याएं बढ़ती जा रही है, बजाय कम होने की और बढ़ रही है। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जो इस विषय को समझ करके चलेगा, निश्चित है जीवन में समस्याएं और समाधान उनका अवश्य कर सकेगा। जो आज का विषय है, जीवन में समस्या और समाधान। समस्याएं क्या है, उनको समझना जरूरी है, कितने समय में ठीक हो सकती हैं, क्या तरीका अपनाया जाए, निश्चित है समाधान होगा। जीवन दाता, जगत नियंता, वो सुप्रीम सत्ता जिसने समस्त मनुष्यों के अंदर अपने जैसे गुण विशेषताएं, वो सामर्थ्य दिए, समझ दी, हर व्यक्ति कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, जो इन समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकता है। केवल उसमें विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में समस्या और समाधान। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, संबंधों के बीच में मिठास हो, मधुरता हो और साथ साथ आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सके, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।